चलिए अब आगे बढ़ेंगे, खबर की ओर रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए खास रणनीति बनाई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा स्वयं खजुराहो सीट से मैदान में उतरे हैं। उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। इसके साथ ही इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ मोहन सरकार में मंत्री प्रहलाद पटेल समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता वीडी शर्मा के साथ मौजूद रहे। वहीं नामांकन भरने से पहले बीजेपी ने जिला मुख्यालय पन्ना में शक्ति प्रदर्शन भी कर किस तरह सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट में। बहुचर्चित सीट है खजुराहो लोकसभा सीट। खजुराहो में 26 अप्रैल को होगा मतदान। खजुराहो से फिर मैदान में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। नामांकन से पहले किया शक्ति प्रदर्शन। मंत्री प्रहलाद पटेल भी हुए नामांकन रैली में शामिल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी हुए मौजूद। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के निशाने पर सपा कांग्रेस। इंडी गठबंधन की ओर से सपा की प्रत्याशी मीरा यादव हैं। खजुराहो में सपा प्रत्याशी पहला मौका जब कांग्रेस यहां चुनाव मैदान से बाहर। स्मृति ने दी वीडी को जीत की अग्रिम बधाई। कहा यह अहंकार नहीं, जन का विश्वास है। जनता ने हमारी सेवा को देखा, जाना, परखा। जन का विश्वास ही संगठन और कार्यकर्ताओं की ताकत है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट है। इन्हीं 29 सीटों में से एक बहुचर्चित सीट खजुराहो लोकसभा सीट है। खजुराहो लोकसभा से भाजपा ने जहां अपने प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा को दूसरी बार मैदान में उतारा है, वहीं इंडी गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी ने मीरा यादव को उम्मीदवार बनाया। लोकसभा सीट के इतिहास में यह पहला मौका है जब यहां से कांग्रेस पार्टी मैदान में बाहर है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नामांकन में पहुंचे सीएम मोहन यादव में एक तरफ कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा तो वहीं उन्होंने सनातन का भी मुद्दा उठाया। तो लोकसभा चुनाव में इस बार सनातन का मुद्दा उठने वाला है, जोरों तरीके से उठने वाला है। आप देखिए, इससे पहले मथुरा की अब ओर जाना पड़ेगा। सनातन को अगर आगे बढ़ाना है, ऐसा सीएम मोहन यादव का कहना है। तो काशी के बाद उज्जैन महाकाल कॉरिडोर और अब जो है मथुरा पर जोर दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो सनातन का मुद्दा इसमें उठने वाला है। इसके साथ सीएम मोहन यादव ने पन्ना में जो 400 पार का नारा है उसको एक बार से फिर दोहराया। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बुधवार को खजुराहो लोकसभा सीट से अपना नामांकन फॉर्म भरा। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए जनसभा और रोड शो किया, जिसमें भाजपा के तमाम आला अधिकारी के साथ दिग्गज नेता मौजूद रहे। अब तक भाजपा प्रत्याशियों के हुए नामांकन में यह सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन था, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं से पन्ना से रैली निकाली। नामांकन दाखिल करने से पहले वीडी शर्मा समेत दिग्गज नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, पूर्व मंत्री और विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, लखन पटेल, दिलीप अहिरवार, सुरेश पचौरी और संजय पाठक शामिल रहे। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नामांकन से पहले शक्ति प्रदर्शन किया गया और वहां पे विशाल जनसभा के साथ रोड शो हुआ। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने साफ तौर पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और जनता का धन्यवाद किया और ये वीडी शर्मा की अग्रिम जीत के लिए उनको बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को वोट देना यानी कि जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं उनको वोट देना है। तो अब देश को तोड़ने वाली ताकतों को वोट नहीं देना है और यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को जीत दिलानी। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पिछली बार चुनाव में 8 लाख से ज्यादा मत पाए थे और करीब 5.5 लाख मतों से जीत हासिल की थी। लेकिन जिस तरह से स्मृति ईरानी ने यहाँ पर चुनाव का आगाज किया है, खजुराहो में वीडी शर्मा के समर्थन में संबोधन दिया है, उससे साफ तौर पर नजर आ रहा था कि आधी आबादी को साधने की कोशिश की जा रही है, वहीं जो राष्ट्र की बातें हैं वो की जा रही हैं। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि ये कर्मठ कार्यकर्ताओं के संकल्प और संगठन कैलाश का ही परिणाम है कि विरोधी पार्टी ने हथियार डालकर टिकट बदल रही है। खजुराहो से विपक्षियों ने भाजपा की जीत का संकेत दे दिया है। उन्होंने कहा वे पार्टी प्रत्याशी और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा को उनकी जीत की अग्रिम बधाई दे रही है और ये कोई दुस्साहस या अहंकार नहीं है। जनता ने हमारी सेवा को देखा, जाना, परखा और फिर से हम पर विश्वास किया। यह पार्टी संगठन और कार्यकर्ताओं की ताकत है।
वह इसी ताकत को नमन करने आई हैं। स्मृति ईरानी ने कहा, सपा को वोट देना मतलब उन ताकतों को वोट देना है जो देश के टुकड़े करना चाहते हैं। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश अब की बार 400 पार का रास्ता देख रहा है। खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में तो कांग्रेस पार्टी ने मैदान छोड़ दिया है। समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश से प्रत्याशी लेकर समाजवादी पार्टी आई, फिर 2 दिन बाद प्रत्याशी बदल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लोग नहीं चाहते कि बुंदेलखंड में हरियाली आए, बुंदेलखंड की आमदनी बढ़े, बुंदेलखंड के किसानों की, गरीबों की, मजदूरी की जिंदगी में प्रधानमंत्री मोदी सुख का सूरज बनकर आए हैं। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं। ऐसे में खजुराहो लोकसभा सीट इस समय हॉट प्रोफाइल सीट बनी हुई है। यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा चुनावी मैदान में हैं। वहीं इंडी गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी ने मीरा यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसा पहली बार हुआ है जब कांग्रेस यहाँ पर चुनावी मैदान में नहीं है। और इस तरह देखिए, जिस तरह से नामांकन भरने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आए हैं और उनके साथ लगातार तमाम शीर्ष नेतृत्व प्रहलाद पटेल, स्मृति ईरानी और इसके साथ साथ सीएम मोहन यादव भी खजुराहो पहुंचे हैं। सीएम ने कहा, उज्जैन में महाकाल महालोक बन गया है, काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है, अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है और प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है। अब सनातन को और आगे ले जाने के लिए मथुरा की ओर जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बुंदेलखंड के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना की सौगात दी है, जो इस क्षेत्र की जनता के लिए वरदान साबित होगी। हमारे लिए तो वर्तमान का समय और आनंद का है। कितना अच्छा लगता है सुनकर के कि जब लोकसभा का चुनाव होगा, रण के क्षेत्र में दुश्मन पे 2-2 हाथ होंगे। कांग्रेस के लोग बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उनके पप्पू जी पदयात्रा पे पदयात्रा निकाल रहे थे, लेकिन मेरे को लगा कि वो पदयात्रा कुछ कमाल दिखाएगी, लेकिन कमाल तो छोड़ो, उनने धमाल करके अपना प्रत्याशी भी हटा लिया। डर के मारे कांग्रेस के लोगों ने अपने प्रत्याशी का पता नहीं चल रहा। अरे हम तो रोज टुकुर टुकुर देखते थे कि हमारा दारा सिंह पहलवान, पीटी शर्मा जी भाजपा के प्रत्याशी बने और कोई बराबरी का आदमी आएगा कांग्रेस से। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि चुनाव के पहले ही इतने टेक दिए, कांग्रेसियों के छक्के छूट गए। जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि मुझे पिछले लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए सिर्फ 12 दिन का समय मिला था, लेकिन खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत से करीब 5 लाख वोट से पार्टी को जीत मिली। सभी बोलते थे इतने कम समय में चुनाव कैसे जीतोगे, लेकिन कार्यकर्ताओं और जनता का प्यार मिला। खजुराहो लोकसभा सीट की बात की जाए तो शुरुआती दौर में खजुराहो लोकसभा सीट थी ही नहीं और ये टीकमगढ़ के अंतर्गत आती थी। जब खजुराहो लोकसभा सीट बनी तो इसके बाद करीब अब तक 8 बार बीजेपी इसमें से चुनाव जीत चुकी है और 5 बार लोकसभा चुनाव कांग्रेस ने जीता है। लेकिन इस बार फिर से एक बार प्रत्याशी वीडी शर्मा को बनाया गया है। 2019 में भी करीब लाखों मतों से प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जीत हासिल की थी और एक बार फिर से इनको मौका दिया गया है। जो उमा भारती है, उमा भारती के बाद लगातार ये सीट बीजेपी का गढ़ बनी रही है
और एक बार से फिर जब प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा उतरेंगे तो उनका दावा है कि इस बार भारी मतों से उनकी जीत होगी। और इस बार इंडी गठबंधन के तहत, और पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कांग्रेस पार्टी यहां से मैदान में नहीं है, इंडी गठबंधन के तहत जो समाजवादी पार्टी की मीरा यादव हैं उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। इस तरह से उन पर भी कई बार सवाल उठ रहे हैं, समाजवादी पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना बीजेपी का कि किस तरह से इंडी गठबंधन अगर बाहर का प्रत्याशी लाता है तो किस तरह से यहाँ का विकास करेगा, राष्ट्रहित की बातें होंगी। लेकिन फिलहाल देखना ये होगा कि किस तरह से प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा पर लोग, जनता इस बार से फिर से विश्वास जताती है और उनको जीत दिलाती है। कैमरामैन मुकेश के साथ सत्यम शर्मा, न्यूज आवर, पन्ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विकसित बनाने के साथ भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तीसरी बार ऐतिहासिक बहुमत अब की बार 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसके लिए हमने हर बूथ पर 370 नए मतदान पार्टी से जोड़ना है। हर बूथ पर 370 नए वोट पार्टी में जोड़कर हमें खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में जीत का इतिहास बनाना है। वहीं कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए शर्मा ने कहा, कांग्रेस पहले मैदान छोड़ चुकी है। समाजवादी पार्टी यहां प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है। जो प्रत्याशी तय नहीं कर पा रहे वे बुंदेलखंड और खजुराहो की जनता का क्या भला करेंगे। बूथ का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और बूथ का ही कार्यकर्ता चुनाव जीतता है। आप सब कार्यकर्ताओं ने विजय का इतिहास बनाया था। मेरे भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस देश के अंदर आम जनता जनार्दन प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए लालायित है। अमित शाह जी की कुशल रणनीति पर, आदरणीय नड्डा जी का आशीर्वाद से हमारा पूरा नेतृत्व देश के अंदर हर बूथ पर चुनाव जीतने के संकल्प के साथ, और मैं सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो कमल का फूल खतरा होगा जो आपने पिछली बार भेजा था, ये अब स्वर्ण कमल का फूल बन करके आपकी मेहनत और ताकत के बल पर प्रधानमंत्री का संकल्प हर बूथ पर 370 नए मत जोड़कर हर बूथ को जीतने का इतिहास बनाना है। बोलिए, सब कार्यकर्ता तैयार है? ताकत से बताओ, तैयार है? तो मुट्ठी बांध करके संकल्प लो। हर बूथ पर, पिछली बार 173 बूथ बच गए थे, हर बूथ पर हम चुनाव जीतेंगे और मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाएंगे। बोलिए, सब तैयार है? भारत माता की जय श्री राम। और मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं कि खड़े होकर जोरदार तालियों से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करिए, जोरदार तालियों के साथ। खजुराहो लोकसभा सीट के इतिहास की बात करें तो देश में जब पहली बार के आम चुनाव में खजुराहो नाम की कोई सीट नहीं थी। 1967 और 1971 के चुनाव में भी खजुराहो लोकसभा सीट नहीं थी। यह सीट टीकमगढ़ लोकसभा में आती है। अब तक खजुराहो लोकसभा सीट पर 5 बार कांग्रेस के उम्मीदवार ने चुनावी जीत अपने नाम की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने 8 बार जीत दर्ज की है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा दूसरी बार खजुराहो से भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। वहीं इंडी गठबंधन कांग्रेस ने यह सीट समाजवादी पार्टी को दे दी है। इस तरह इस लोकसभा सीट के इतिहास में यह पहला मौका है जब यहां कांग्रेस पार्टी ताल नहीं ठोक रही। खजुराहो लोकसभा सीट की बात करें तो अब तक 8 बार बीजेपी इस पर जीत हासिल कर चुकी है और 5 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है। शुरुआती दौर की बात करें तो ये टीकमगढ़ में सीट आती थी और इसके बाद जब उमा भारती यहाँ से चुनावी मैदान में आई तो लगातार बीजेपी की जीत हासिल हुई। दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा को खजुराहो से मौका मिला है और खजुराहो से एक बार से फिर बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से 2019 में भारी मतों के करीब 5.5 लाख मतों से प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने यहाँ से जीत हासिल की थी, तो इस बार भी उनका ये रंग और जो ये जलवा है वो चलता रहेगा या समाजवादी पार्टी इस बार सेध लगाने में कामयाब रहेगी। हालांकि जनता की राय माने तो प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा उनकी पहली पसंद है और जो समाजवादी पार्टी के गठबंधन के तहत प्रत्याशी उतारा गया है उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों लगातार जो गठबंधन है वो प्रत्याशी बदल रहा है। अब फिलहाल देखना ये होगा कि जनता के मन में क्या है और 29 अप्रैल को जब वोटिंग होगी तो किस तरफ मतदाता अपना मत करता है। कैमरामैन मुकेश के साथ सत्यम शर्मा, न्यूज आवर, पन्ना। सपा ने पहले मनोज यादव और अब अपना उम्मीदवार बदलकर मीरा यादव को टिकट दिया। आपको बता दें, आपातकाल के बाद भारतीय लोक दल के उम्मीदवार ने
1977 में एक बार जीत हासिल की थी और 1989 में बीजेपी की उम्मीदवार उमा भारती ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। उसके बाद ये भाजपा का गढ़ बन गई। अब इसी जीत की परंपरा को बीडी शर्मा आगे बढ़ा रहे हैं। जीत के दावे और भाजपा की तमाम बड़ी हस्तियों की मौजूदगी में जिस तरह नामांकन दाखिल किया गया, उससे भाजपा में कहीं न कहीं जीत का विश्वास दिखाई दे रहा है। अब देखना यह होगा कि खजुराहो बीजेपी बड़े अंतर से जीतती है या गठबंधन वाली सपा इसमें सेंधमारी करती है। लेकिन यहाँ से लगातार बदल रहे गठबंधन के प्रत्याशी ने जनता के मन में सवाल खड़े कर दिए हैं। अब जनता किसको अपना सांसद चुनती है, ये दूसरे चरण के मतदान और फिर परिणाम से निश्चित होगा। खजुराहो से न्यूज़ आर संवाददाता सत्यम शर्मा की विशेष रिपोर्ट।